आप थिएटर पहुंच चुके हैं, अपनी सीट पे बैठ चुके हैं और आप देखते हैं कि आपके सामने मूवी की स्क्रीनिंग शुरू हो गई है। जी हाँ, मूवी की शुरुआत होती है ठीक उसी सीन से जहां पर स्त्री फर्स्ट मूवी खत्म हुई थी। यानी कि आप देखेंगे कि स्त्री की मूवी जो गांव वालों ने बनाई थी उसके सामने स्त्री हवा में खड़ी हुई है। इसके बाद स्त्री नीचे लिखे हुए टाइटल यानी जो लिखा हुआ था ओ स्त्री कल आना से बदल कर अब लिखा हुआ है ओ स्त्री रक्षा करना, उसको देखकर वो स्त्री वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि गांव के एक घर से एक लड़की बाहर आती है और सिगरेट पीते हुए अपने मोबाइल पर कुछ कर रही थी। देखिए, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये मैसेज मूवी हमें देती है, लेकिन साथ ही साथ कितना हानिकारक हो सकता है ये हमें दिखाती भी है। तो वो लड़की सिगरेट पी रही होती है और उसके पैरों के पास आकर एक सर, कटा हुआ सर आके गिरता है। जैसे ही वो लड़की उसको हाथ में उठाती है, वो देखती है कि ये तो सरकटा है। सरकटे के बाल बढ़कर उस लड़की को अपने बालों में लपेटते हैं और अपने साथ लेकर चले जाते हैं और एक पोर्टल जैसा बनता है और उसके अंदर वो लड़की और सरकटा चला जाता है। तो यहाँ से मूवी शुरू होती है और 5 साल बाद की कहानी हमें दिखाती है कि उसके गायब होने के 5 साल बाद अब गाँव में क्या चल रहा है। यहाँ पर आपको क्रेडिट सीन शुरू हो जाता है और स्टारिंग में हमें दिखाया जाता है कि पंकज त्रिपाठी पूरे गांव के सामने एक फंक्शन है जिस पे वो गाना गा रहे हैं और इस गाने में ही पहली वाली मूवी का एक फ्लैशबैक हमें दे दिया जाता है। तो और मूवी में आगे क्या क्या होता है आइए बात करते हैं। ऑल राइट दोस्तों, तो आज से ठीक 6 साल पहले 2018 में एक मूवी आई थी जो कि हॉरर कॉमेडी जॉनर की एक ज़बरदस्त मूवी थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मूवी स्त्री की। उस मूवी को उस समय 25 करोड़ की लागत में बनाया गया था और बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ का कलेक्शन करके वो मूवी सुपरहिट साबित हुई। तो आज 6 साल बाद 15 अगस्त 2024 को उसकी सक्सेस के बाद डायरेक्टर अमर कौशिक लेके आ रहे हैं उसी मूवी का एक सीक्वल स्त्री 2। ये मूवी कैसी है आइए हम बात करेंगे इस मूवी के बारे में। इस मूवी को डायरेक्ट किया है डायरेक्टर अमर कौशिक ने। जी हाँ, उन्होंने ही जिन्होंने इससे पहले स्त्री को भी डायरेक्ट किया था। सेम स्टार कास्ट के साथ ये मूवी आ चुकी है आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में। मूवी कैसी है, आपको क्यों देखनी चाहिए, आइए बात करते हैं। तो स्त्री 2 की कहानी भी चंदेरी गाँव की है जहाँ पर स्त्री 1 की कहानी थी। वहाँ से स्त्री के जाने के बाद अब एक नई दहशत ने अपने पांव पसेरे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सरकटे की। तो चंदेरी गांव में अब सरकटे नाम की एक नई मुसीबत आ चुकी है। सरकटे नाम की दहशत है और अगर चंदेरी गांव में कोई मुसीबत आएगी तो उससे निपटने के लिए विक्की एंड टीम को तो आना ही पड़ेगा। जी हाँ, ये वही टीम है जिसने इससे पहले स्त्री 1 मूवी में स्त्री से सामना किया था और अब वो सामना करने को तैयार है सरकटे नाम की दहशत से। और हाँ, ये वही टीम है। इस टीम में राजकुमार राव यानी विक्की, इसके अलावा अभिषेक बनर्जी और अपार शक्ति खुराना और उनके साथ हैं हमारे सबके प्यारे श्री पंकज त्रिपाठी जी। तो ये टीम कैसे उनसे निपटेगी। और हाँ, इस टीम को देखकर कंफ्यूज मत होना। अगर आप ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी जो कि वरुण धवन के साथ इस चंदेरी गांव से दूर कहीं पहाड़ों में जाकर भेड़िया का साथ दे रहे थे तो वापस इस टीम में कैसे, तो मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने भेड़िया मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन ध्यान दिया हो तो उसमें विक्की अपने दोस्त के साथ यानी अपार शक्ति के साथ वापस पहुंचते हैं और अभिषेक को यहाँ वापस चंदेरी गांव में आने के लिए मना लेते हैं, ये कहकर कि वहाँ पर एक नई मुसीबत आ चुकी है और हमें तुम दोनों की ज़रूरत है। तो इस टीम के गाँव में आने से सरकटे से निपटने की जिम्मेदारी सिर्फ इस टीम पर ही नहीं बल्कि इस टीम के साथ साथ स्त्री यानी श्रद्धा कपूर पर भी आ जाती है। श्रद्धा कपूर अपने पुराने स्त्री वाले रोल में लौट आई हैं और चंदेरी गांव में आने के बाद वो कैसे सरकटे से पूरे गांव को बचाती हैं, इसी पर ये पूरी मूवी की कहानी बेस्ड है। तो पहली मूवी में जहां आपने देखा था कि हर घर की दीवार पे लिखा होता था ओ स्त्री कल आना, क्योंकि वहां पर स्त्री से पुरुषों को खतरा था, वहीं इस मूवी में हर घर की दीवार पर हमें ये लिखा हुआ दिखता है ओ स्त्री रक्षा करना, क्योंकि इस मूवी में स्त्री ही वो है जो इस सरकटे नाम की एंटिटी से पूरे गांव को बचा सकती है। सरकटे का आतंक कैसे ख़त्म होगा, इस सरकटे नाम की मुसीबत से विक्की एंड टीम यानी श्रद्धा कपूर, राजकुमार राव, अभिषेक बनर्जी और पंकज त्रिपाठी कैसे इस मुसीबत से निपटेंगे, कैसे सरकटे का आतंक खत्म करेंगे,
ये मैं आपको अभी नहीं बता रहा, इसके लिए आपको मूवी ही देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी इसके बारे में बताना यानी स्पॉइलर देना हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि आप लोग मूवी देखने से पहले ये जाने कि आखिर इस मुसीबत से निपटा कैसे गया। मूवी का फर्स्ट हाफ एक फास्ट पेस पे चलता है जो कि आपको अपनी सीट पर बांधे रखता है। जैसे जैसे आपको सरकटा नाम की मुसीबत दहशत से डराएगी भी, वहीं बिक्की एंड टीम अपनी हरकतों से आपको हंसाएंगे भी। तो मूवी का जो फर्स्ट हाफ है फास्ट पेस के होने के बावजूद भी एक इंटरेस्ट बनाए रखता है और आपको कैरेक्टर से पूरी तरह से कनेक्ट करता है। सेकंड हाफ तक आते आते डायरेक्टर अमर कौशिक शायद थोड़ा सा उलझ जाते हैं, क्योंकि सेकंड हाफ में जिस हिसाब से चीज़ों को दिखाया गया है, जिस हिसाब से सरकटे को ख़त्म करते हुए दिखाया गया, ये माहौल थोड़ा सा खिंचा खिंचा सा लगता है। मूवी में बहुत से ऐसे सीन हैं, क्योंकि हॉरर कॉमेडी जॉनर की फिल्म है तो उन सीन्स को आसानी से इग्नोर किया जा सकता है। यानी कि इस मूवी को अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं तो इसको सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के नज़रिए से देखें, दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि कॉमेडी मूवी में अगर आप दिमाग लगा रहे हो तो आप चाहोगे लॉजिक ढूंढना, और लॉजिक का कॉमेडी में कोई भी लेना देना नहीं होता। हॉरर कॉमेडी का तड़का होने के साथ साथ ये मूवी अपने साथ एक सोशल मैसेज भी कैरी करती है, तो मूवी को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस मूवी में बीच बीच में आपको बहुत सारे कैमियो देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की एक मूवी है। यानी इस यूनिवर्स की जितनी भी मूवी अभी तक आई हैं, यानी स्त्री 1, मुंजिया, भेड़िया और अब स्त्री 2, ये सारी हॉरर कॉमेडी जॉनर की मूवी हैं। तो आपको बहुत सारे कैमियो इसमें से देखने को मिल सकते हैं, तो प्लीज़ इन सरप्राइजेस के लिए तैयार रहिएगा। एक्टिंग की बात करें तो इस मूवी में सभी ने बेहतरीन काम किया है। खासकर राजकुमार राव जो बिक्की के रोल में है, उन्होंने इस रोल को सिर्फ निभाया ही नहीं है बल्कि अपनाया भी है। उनकी जो कॉमिक टाइमिंग है वो भी फैबुलस है, तो ये मूवी कहीं से भी आपको बोर नहीं करेगी। इस मूवी में राजकुमार राव के साथ साथ श्रद्धा कपूर ने भी जो एक स्त्री का जो रोल निभाया है उसको पूरी तरह से जस्टिफाई किया है। यानी कि सभी कैरेक्टर्स ने अपने अपने रोल को जस्टिफाई किया है, लेकिन उनमें से सबसे बेहतरीन एक्टिंग राजकुमार राव की है। अगर आप पंकज त्रिपाठी के फ़ैन हैं तो मैं आपको बता दूं, पंकज त्रिपाठी भी आपको कहीं भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करते हैं। पंकज त्रिपाठी के जो वन लाइनर जोक्स हैं या वन लाइनर डायलॉग है या उनके उस डायलॉग को बोलने का जो स्टाइल है, मैं यकीन दिलाता हूँ वो भी आपको बहुत ही एंटरटेन करेगा, बहुत ही गुदगुदाएगा। मूवी में सबने बहुत ही अच्छी एक्टिंग करी है। IMDb पे इस मूवी की रेटिंग 9/10 है, यानी कि 15 अगस्त को रिलीज़ होने वाली सभी मूवीज़ में से ये मूवी सबसे बेस्ट है। अब क्योंकि मूवी का जो रेटिंग है IMDb रेटिंग 9/10 है, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है फास्ट पेस या स्लो पेस होने के बावजूद भी ये मूवी आपको अपनी सीट से बांधे रखती है, यानी आप स्क्रीन से अपनी नज़रें नहीं हटा सकते। मूवी में बहुत सारे कैमियो भी हैं जो इस बात को भी पूरी तरह से जस्टिफाई करते हैं कि ये मूवी क्योंकि एक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की मूवी है। तो इस मूवी में आपको उन कैमियो के ज़रिए ये भी बताया गया है कि आने वाले टाइम में, यानी डायरेक्टर अमर कौशिक की जो अगली मूवी है भेड़िया 2, वो भी इससे किस तरह से कनेक्टेड है। इतना ही नहीं, इसी यूनिवर्स की एक और आने वाली मूवी है वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर, उसका भी हिंट हमें इस मूवी में मिल जाता है। अगर आप मूवी खत्म होने के साथ ही स्क्रीन को छोड़कर बाहर निकलते हैं, यानी थिएटर को छोड़कर बाहर आते हैं, आपको वहाँ से तुरंत निकलना नहीं है, क्योंकि मूवी में जो 2 पोस्ट क्रेडिट सीन है वो भी ये बताते हैं कि ये सरकटे का जो आतंक है वो यहीं ख़त्म नहीं हुआ है। ऐसा क्यों है ये तो आपको मूवी देखकर ही पता चलेगा, लेकिन मूवी के एंड यानी पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि एक सुनसान गली में एक लोटा लुढ़कता हुआ आ रहा है और वहाँ पर एक परछाई है जिसने एक ओवरकोट पहना हुआ है, ऊपर से हुड डाला हुआ है। वो उस लोटे को उठाता है। अब इस लोटे में वही मौजूद है जिसके ज़रिए सरकटे को मारा गया था। वो क्या है वो आपको मूवी देखकर पता चलेगा, लेकिन इस लोटे को खोलते ही उसकी सारी जो एनर्जी है, सारी पावर है, उस शख्स में अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है। वो शख्स कौन है? जी हाँ, पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया गया। यहाँ पर कैमियो में एंट्री होती है अक्षय कुमार सर की। तो अक्षय कुमार जो कि यहाँ पर एक और रोल निभा रहे हैं, शायद इस यूनिवर्स का पार्ट बन चुके हैं और आने वाली मूवीज़ में हमें नज़र आ सकते हैं। तो वो इस सारी पावर को ऑब्जर्व करते हैं और वो सारी पावर जिसके ज़रिए सरकटा आतंक फैला रहा था, वो सारी पावर अब अक्षय कुमार में आ चुकी है। तो हमें इंतज़ार रहेगा अक्षय सर की आने वाली मूवी जो कि इस यूनिवर्स का ही हिस्सा होगी। देखते हैं कौन सी मूवी होगी और हमें मूवी कितना एंटरटेन करेगी।
जिस तरह से इस मूवी का फर्स्ट डे ओपनिंग 54.3 करोड़ रहा है, यानी कि 15 अगस्त को रिलीज़ होने वाली सारी मूवीज़ में से स्त्री 2 हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन गई है। इसका फर्स्ट डे कलेक्शन बहुत ही बेहतरीन रहा है। तो दोस्तों आप भी मेरे साथ जुड़े रहिए और जिस तरह से ये मूवी हाईएस्ट ग्रॉसिंग है, प्लीज़ अपना प्यार मेरे चैनल को दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से यकीन मानिए इस मूवी का बिज़नेस बढ़े ना बढ़े, लेकिन मेरे जो सब्सक्राइबर फैमिली है वो ज़रूर बढ़ जाएगी। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बने रहिए हमारे साथ। इस रिव्यू के बाद मैं अगला रिव्यू लाने वाला हूँ, हमारी एक बहुत ही बेहतरीन मूवी जो कुछ दिन पहले रिलीज़ हुई नेटफ्लिक्स पर, फिर आई हसीन दिलरुबा। अगर उसका भी रिव्यू देखना चाहते हैं तो इस चैनल पे बने रहिए, जल्द ही आपके सामने लेकर आऊँगा मैं हसीन दिलरुबा का रिव्यू। पिछला रिव्यू जानने के लिए आप इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं जो आपकी स्क्रीन पे हाईलाइट हो रहा होगा, जो कि हनुमान मूवी का रिव्यू था। और भी दूसरे कॉमेडी वीडियो पे जाने के लिए इस चैनल पे अपलोड किए हुए दूसरे कॉमेडी वीडियोस को देखने के लिए आप सेकंड लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। बने रहिए मेरे साथ, मैं हूं शाहिद, चैनल फिक्टिशियस क्लब।